हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल की। उससे पहले हमें एक कंसेप्ट समझनी है कि एक पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो ये क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं 5x+2। ये पॉलिनोमियल हमने लिया 5x+2। क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जीरो फाइंड आउट करने के लिए 5x+2 को इक्वेट करेंगे जीरो के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 5x इज इक्वल टू 0 - 2, दैट इज 5x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5 नीचे आ जाएगा -2/5। तो x की वैल्यू जब -2/5 इसमें रखेंगे पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि -2/5 जो इसकी वैल्यू आई है -2/5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 5x+2। तो कुल मिला के ये होता है ज़ीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो ये होता है कि इसमें वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे 5x+2 में हम x की वैल्यू -2/5 जो कि हमने कैलकुलेट की इस तरीके से, -2/5 पुट करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो -2/5 ये 0 होता है इस पॉलिनोमियल किसका, 5x+2 का। तो चलिए शुरू करते हैं इसी कंसेप्ट पे आज की एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में यही दिया हुआ है कि वेरीफाई करना है कि पॉलिनोमियल के अगेंस्ट में जो x की वैल्यू दी हुई है क्या ये इस पॉलिनोमियल की जीरो है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में पॉलिनोमियल x में दे रखा है 3x+1। तो पॉलिनोमियल -1/3 कितना है? -1/3 से हमें चेक करना है कि -1/3 इस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। तो -1/3 इसमें पुट करेंगे। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स -1/3 इस पॉलिनोमियल की 0 होगा। तो रखते हैं 3x की जगह -1/3 +1, 3 से 3 घटा -1 +1 इज इक्वल टू 0। तो यस, -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x+1। इसका सेकंड देखते हैं 5x - पाई। x की वैल्यू रखनी है 4/5। तो इस पॉलिनोमियल को निकालते हैं अपन 4/5 में। 5 एज इट इज, x की वैल्यू 4/5 माइनस पाई एज इट इज। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4 - पाई, तो इसमें आएगा नो। 4/5 इसकी ज़ीरो नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका पार्ट थर्ड, x² - 1। x की वैल्यू पहले 1 लेनी है, उसके बाद -1 लेनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 लेते हैं। तो पॉलिनोमियल 1 में कितना होगा, x², दैट मीन्स 1² -1
वन का स्क्वायर कितना होता है? वन माइनस वन। ओके, वन माइनस वन जीरो। तो ये वन तो हो गया इसका जीरो। माइनस वन से भी ट्राई कर लेते हैं, पॉइंट नॉर्मल निकालते हैं माइनस वन से। तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन एज इट इज क्या आएगा? माइनस वन का स्क्वायर वन ही आता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन एज इट इज, ये भी जीरो। तो माइनस वन भी इस पॉलिनोमियल की जीरो है। आगे दिया हुआ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। वैल्यू रखनी है एक्स की पहले माइनस वन, तो निकालते हैं पहले माइनस वन में पॉलिनोमियल। एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लस वन एज इट इज, एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस टू एज इट इज। क्या निकलेगा? माइनस वन एंड प्लस वन जीरो, मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और जीरो मल्टीप्लाई होगा तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो माइनस वन तो इसकी जीरो है पॉलिनोमियल की। अब टू से चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल टू से कितना आता है? एक्स प्लस वन, दैट मीन्स टू प्लस वन, एक्स माइनस टू दैट इज टू माइनस टू, टू प्लस वन थ्री इंटू टू माइनस टू जीरो, ये भी जीरो हो गया। तो टू भी इस पॉलिनोमियल की जीरो है। चलिए आगे चलते हैं इसके पार्ट फाइव। इसके पार्ट फाइव में चलते हैं, जिसमें गिवन है कि पॉलिनोमियल एक्स में एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू जीरो रख के देखनी है क्या ये इस पॉलिनोमियल को जीरो करता है। तो करता है, साफ साफ दिख रहा है। पी जीरो जब निकालेंगे तो जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो। तो यस, ये जीरो इस पॉलिनोमियल की जीरो है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। पॉलिनोमियल एक्स में दे रखा है एल एक्स प्लस एम, एक्स की वैल्यू निकालनी है माइनस एम अपॉन एल। एक्स की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल रखने से क्या ये जीरो होता है? ओके, लेट्स फाइंड आउट। पॉलिनोमियल माइनस एम अपॉन एल, एल मल्टीप्लाई होगा एक्स से, एक्स की वैल्यू माइनस एम एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कट गया, माइनस एम रह गया, और ये प्लस का एम एज इट इज। तो ये जीरो आ गई पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो यस, ये इसकी जीरो है। माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ है? ओके, अब हमें निकालना है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें एक्स की वैल्यू रखनी है माइनस वन अपॉन रूट थ्री। चलिए रखते हैं थ्री एक्स स्क्वायर थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन एज इट इज। तो कितना आएगा ये? थ्री माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, माइनस वन एज इट इज। थ्री से थ्री कट, वन बचा, तो वन माइनस वन जीरो। तो ये तो यस है। वन अपॉन माइनस वन अपॉन रूट थ्री इस पॉलिनोमियल की जीरो होती है। इसका सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, टू अपॉन रूट थ्री। तो पॉलिनोमियल है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और तो पॉलिनोमियल हमें निकालना है टू अपॉन रूट थ्री। तो थ्री एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा? टू अपॉन रूट थ्री का
और स्क्वायर माइनस 1 कितना आता है ये 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, आगे ले लेते हैं इसको, 3 से 3 कट, 4 माइनस 1 3, दैट इज नो, क्योंकि इससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई। अब हमारा एक पॉलिनोमियल यहाँ बच गया है, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x की वैल्यू 1/2 है। तो ये रखने से देखना है कि ये इसकी 0 होती है कि नहीं होती है। चलिए देखते हैं, पॉलिनोमियल 1/2, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1/2 एंड प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 कट एंड 1 इज रिमेनिंग 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो नो, ये पॉलिनोमियल की 0 नहीं है। फाइंड द 0, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनकी 0 फाइंड आउट करनी है। जैसा हमने स्टार्ट में पढ़ा था, 0 फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के 5। इस एक्स प्लस के 5 को मैं 0 से इक्वेट करूँगा, फिर एक्स की वैल्यू निकालूंगा, और वैल्यू कितनी आएगी, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, 0 के पास जाएगा तो माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई -5। तो -5 इज द 0 ऑफ एक्स प्लस 5। जो पॉलिनोमियल गिवन था एक्स प्लस 5, उसमें -5 इज द 0। चलिए इसका निकालते हैं, इसमें भी इसमें 0 से इक्वेट कर देंगे इसको, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का 5 इधर राइट में जाके प्लस का 5 हो जाएगा, 0 प्लस के 5 दैट इज 5, सो 5 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 5। अब गिवन है पॉलिनोमियल x में 2x प्लस के 5, इसकी 0 फाइंड आउट करनी है। तो इसे इक्वल टू मानेंगे, 2x प्लस 5 को इक्वल मानेंगे 0 के, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5 और 2 नीचे जाके डिवाइड कर देगा, -5/2। ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 है। ओके, अब हमें पॉलिनोमियल है दिया हुआ, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इसकी 0 फाइंड आउट करने के लिए 3x माइनस 2 को इक्वल टू कर दिए 0 के, तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 उधर जाके जुड़ जाएगा दैट इज 2, पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 इसको 2 को डिवाइड कर देगा जाके नीचे, 2/3। तो ये 2/3 इस पॉलिनोमियल की 0 है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, पॉलिनोमियल दिया हुआ 3x, 3x को अगर मैं 0 से इक्वल टू करूँगा ताकि मैं इसकी 0 निकाल पाऊँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 को डिवाइड करेगा 3, इसकी वैल्यू 0 जाती है। तो ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। सो 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट करते हैं पॉलिनोमियल x बराबर ax।
तो हम इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे। ax इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये भी गिवन है कि a जो है 0 के बराबर नहीं है। ओके, ax बराबर 0, तो x बराबर 0 अपॉन a दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इसी की तरह इस पॉलिनोमियल की 0 हो जाएगी। 0 इसका आंसर है, 0 इस पॉलिनोमियल की 0 है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल x है सी एक्स प्लस डी, जिसमें c 0 नहीं है और c और d दोनों ही रियल नंबर्स हैं। ठीक है, देखते हैं इसे। 0 निकालने के लिए इसे इक्वल टू करना पड़ेगा 0 के। सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस डी, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो माइनस डी अपॉन सी जो वैल्यू आई है एक्स की, ये 0 है इस पॉलिनोमियल की। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे मिलते रहें। ओके, बाय।